Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? ये फिल्म जैक स्नाइडर के दिमाग की एक उपज थी और इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले वो डिज्नी स्टूडियो के पास लेकर गए। उस समय डिज्नी स्टार वॉर्स के नए सीक्वल्स को बना रहा था और जैक ये चाहते थे कि डिज्नी स्टार वॉर्स के अगले सीक्वल की तरह इस फिल्म की स्क्रिप्ट को अडॉप्ट करे। There is a difference between justice and revenge. लेकिन डिज्नी वाले इस बात से एग्री नहीं करते थे। उन्हें ये लगा कि जैक जिस फिल्म को स्टार वॉर्स के सीक्वल की तरह बनाना चाहते हैं उसका कंटेंट कुछ ज्यादा ही अडल्ट है, कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। तो डिज्नी स्टूडियो से निराशा हाथ लगने के बाद जैक इस प्रोजेक्ट को लेकर वार्नर ब्रदर्स के पास गए, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया। और अब फाइनली जैक स्नाइडर इस फिल्म को किसी बड़े स्टूडियो की मदद के बिना अकेले ही एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह लेकर के हम दर्शकों के सामने आ रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो स्टार वॉर्स यूनिवर्स का हिस्सा तो नहीं बन पाई, लेकिन शायद खुद से वो एक अपनी फ्रेंचाइजी की शुरुआत करे। तो इस तरह से फाइनली जैक भैया तो अपनी खुद की फ्रेंचाइजी शुरू करने में लगे हुए हैं और उनकी इस मेहनत का फल हमें दिसंबर में देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। कर लो यार, कर लो, मोटिवेशन मिलता है इससे। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का ट्रेलर आया है और क्या बवाल ट्रेलर है ये। Who among you is willing to die for what you believe? दरअसल इस फिल्म में भी स्टार वॉर्स की ही तरह एक दूसरे यूनिवर्स की कहानी दिखाई गई है, जहां पर एक करप्ट, एक बहुत ही ऑप्रेसिव सरकार का रूल है और वहां उस यूनिवर्स में इस गवर्नमेंट को मदरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ट नाम का एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट का खुद का एक मून है और इस मून पर खुद की अपनी एक सिविलाइजेशन है और ये सिविलाइजेशन अभी तक तो मदरवर्ल्ड के चंगुल से आज़ाद है, लेकिन मदरवर्ल्ड इस सिविलाइजेशन को भी कंट्रोल करना चाहती है। और अब इंपीरियम, जो कि मदरवर्ल्ड की फोर्स का नाम है, वो लोग कोशिश करते हैं वेल्ट के मून पर रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बनाने की। फिल्म की मेन कैरेक्टर कोरा इस मून पर रहने वाले लोगों की हेल्प करती है इंपीरियम के खिलाफ एक रेजिस्टेंस खड़ी करने में। अभी जो कोरा है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये इंपीरियम की ही एक फॉर्मर सोल्जर रह चुकी है, लेकिन अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते ये ना सिर्फ इंपीरियम को छोड़ चुकी है बल्कि इंपीरियम से बदला भी लेना चाहती है, उससे अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। तो इस पूरी रेबेल मून वाली प्लानिंग में कोरा का अपना खुद का एक एंगल है और इस सब चीज़ों को अगर एक साथ एक्यूमुलेट करके देखा जाए तो फिल्म का प्रेमिस तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या होगा कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और जाके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात से हूँ कि इतने दिनों बाद एक इतना बड़ा ओरिजिनल प्रोजेक्ट आ रहा है, एक ताज़ा प्रोजेक्ट जो किसी फ्रेंचाइजी का कोई रीमेक नहीं है, कोई स्पिन ऑफ नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, किसी बड़े यूनिवर्स का कोई हिस्सा नहीं है। और इससे भी ज़्यादा खुशी है मुझे जैक स्नाइडर के लिए। I mean, केवल कल्पना करके देखिए कि एक शख्स जो डीसी के बैनर के तले अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन इसी दौरान इनकी बेटी सुसाइड कर लेती है और ये इस प्रोजेक्ट से कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेते हैं और डीसी इस यूनिवर्स के इनके वाले वर्जन को पूरी तरह से स्क्रैप कर देता है और ये पूरा प्रोजेक्ट किसी और के जिम्मे दे देता है एक नए विजन में इसी यूनिवर्स को क्रिएट करने का। जस्टिस लीग, जो कि एक सॉलिड मूवी हो सकती थी, उसे एक मजाक बना दिया जाता है। और फाइनली जब ये डायरेक्टर वापस आता है अपने खुद के एक विजन के साथ, तो सारे स्टूडियोज इसे मना कर देते हैं इस विजन पर फिल्म बनाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि जस्टिस लीग का कौन सा वर्जन ज़्यादा अच्छा था, जो जैक स्नाइडर ने बनाया था या जो कि ओरिजिनल कट था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक डायरेक्टर जिसने एक टाइट बजट में सिर्फ अपने क्रिएटिव विजन के सहारे हम दर्शकों को 300 जैसी फिल्म दी हो। This is Sparta! आई थिंक अपने करियर में वो एक ऐसा मौका डिजर्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म रेबेल मून दिसंबर 2023 में आ रही है, लेकिन इसका सीक्वल अप्रैल 2024 में पहले ही अनाउंस कर दिया जा चुका है, यानी कि सिर्फ 4 महीने बाद। तो आप भी जाकर इस ट्रेलर को चेक करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।